in unit or output costing. Now we are going to take up another question, right? इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट जो दिया होगा वो सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया होगा, तो आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह से प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट को रिवाइज कर देगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट ऑल इज गिवन ओवर हियर। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल्स हैं जिनको यूज करके आपको कॉस्ट शीट बनानी है। उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करके तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया जाएगा, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। उसके अंदर कोई भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, तब आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद प्रॉफिट, ये 10% है सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा, आपको बताया एक फॉर्मूला जिससे आप प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर, वो यूज होगा, तब जाके निकलेगी इसके अंदर सेल्स, राइट। तो अब हम कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल द वैल्यूज वन बाय वन, और उसके अंदर सबसे पहले टारगेट होगा हमारा प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना। प्राइम कॉस्ट के लिए आपको लेना है एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो वी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल जो पहला पर्टिकुलर है उसमें आप एक तो देख रहे हैं पेपर पल्प, राइट। सो योर पेपर पल्प और वो चाहिए कितना, 1000 टन्स। तो पेपर पल्प चाहिए हमें 1000 टन्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर टन। तो 1000 को अब आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1000 को 50 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, ₹50,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल में आपको एक अदर रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट और है, अदर रॉ मटेरियल। अदर रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 200 टन्स का। सो यू रिक्वायर 200 टन्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर टन। 30 पर टन, तो 200 को अब आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 200 टन चाहिए, एक टन की कॉस्ट है ₹30 पर टन, तो 200 को 30 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा ₹6000। इनका टोटल किया तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा ₹56,000। ये तो है डायरेक्ट मटेरियल का। प्राइम कॉस्ट के लिए अगला एलिमेंट है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। सो वी हैव डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस। इसमें दो तरह की लेबर चाहिए आपको, एक तो स्किल्ड और दूसरी ये अनस्किल्ड है, राइट। दिस इज अनस्किल्ड। तो दो तरह की लेबर का रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको चाहिए 220 स्किल्ड वर्कर्स और 110 अनस्किल्ड वर्कर्स। दोनों के वेजेस अलग अलग निकालेंगे हम और ऐड कर देंगे, तब हमारे पास आएंगे डायरेक्ट वेजेस, right? So how will we do that? First of all, we are going to do it for skilled men. कितने हैं, 220, right? 220 वर्कर्स हैं। हर वर्कर को पेमेंट मिलेगा 25 दिनों के हिसाब से, 220 into 25, right? 220 वर्कर्स हैं, 25 डेज तक काम करेंगे और एक दिन का उनको मिलेगा ₹5 पर डे। तो 220 को अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिएगा 25 से, उसको कर दीजिएगा 5 से। और हाथ के हाथ अनस्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन के लिए याद रखिएगा 110 वर्कर्स हैं और इनको भी 25 डेज तक का ही पेमेंट देना है आपको, लेकिन इनको एक डे का मिलेगा ₹4। तो 110 कब तक काम करेंगे,
25 दिनों तक। तो 110 को 25 से मल्टीप्लाई किया और हर रोज का कितना मिलेगा उन्हें, ₹4। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो वी विल हैव 220 इंटू 25 इंटू 5, ये आ जाएगा ₹27,500 और 110 इंटू 25 इंटू 4, ये आ जाएगा ₹11,000। अब इन दोनों का आप टोटल कर लीजिएगा, तो 11,000 प्लस 27,500, ये आपको टोटल देगा 38,500, राइट। तो पहले हमने स्किल्ड का निकाला, फिर अनस्किल्ड का निकाला, दोनों का टोटल कर दिया तो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आ गए और अमाउंट कितना है 38,500 का। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट हमारे पास है अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरी है हमारे पास, एक तो स्पेशल इक्विपमेंट, वो है ₹10,000 का। सो वी हैव स्पेशल इक्विपमेंट विच इज वर्थ ₹10,000, और एक है स्पेशल डाई। तो स्पेशल इक्विपमेंट की कॉस्ट है 10,000, स्पेशल डाई की कॉस्ट है 5,000। तो स्पेशल डाइज दे आर वर्थ ₹5,000। 10 और 5 का टोटल कितना हो जाएगा 15,000, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो ही हैं, स्पेशल इक्विपमेंट है 10,000 का, स्पेशल डाई है 5,000 की। 10 और 5 का टोटल कर दिया, ये आता है 15,000। अब इन सब का टोटल कर देंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, राइट। आफ्टर एडिंग अप ऑल दीज वैल्यूज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट। और अब एक बार इनका टोटल कीजिएगा, लेट अस सी हाउ मच इज द प्राइम कॉस्ट प्लस 15,000, 56,000। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो वेरीफाई करते जाइएगा। 1,09,500, सो इट इज कमिंग एज 1,09,500। ये तो आ गया हमारे पास टोटल प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स ओवरहेड। ये प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं, तब जाकर निकलती है फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब इसके अंदर ये हमें ऐड करने पड़ेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर दो है, एक तो वेरिएबल और एक है फिक्स्ड। दोनों को ही ले लेते हैं हम। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स ये है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने थे हमारे 38,500, तो 100% ऑफ 38,500 मतलब पूरे 38,500 ही होंगे। और फिक्स्ड ओवरहेड्स एक और कैटेगरी भी है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए एक रूल है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसके लिए हम 50% लेंगे, 50% ऑफ 38,500। नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। 38,500 का 50% ये हो जाएगा 19,250। अब 19,250 प्लस 38,500 ये आ जाएगा हमारे पास 57,750, राइट। सो दिस इज 57,750। ये तो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये ऐड हो जाएगा, और इसको ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब भी कभी आपको सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, राइट, तो सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को आपको यहां से लेस करना पड़ेगा। लेस सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा कॉस्ट शीट के अंदर।
बहुत रेयरली ये सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, तो इसलिए जब ये नहीं होगा तब तो आप सीधे ये ऐड करके निकाल देंगे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, राइट। लेकिन जब भी आपको, आई रिपीट, जब भी सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं दिया होगा तब तो आप केवल प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे और आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट, जब नहीं दिया होगा। लेकिन जब भी सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दिया हुआ होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट आपको लेस करना पड़ेगा। यहां से सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम लेस करेंगे तभी आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आएगी। और सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कितने का है? 2000 का, तो ये 2000 यहां से आप लेस कर देंगे और 57,750 में से 2000 ऐड किया तो ये आ जाएगा 55,750। अब आप एक बार नोट कर लीजिएगा यहां तक, तो 55,750 प्लस 109, 55,750 तो आ गई आपकी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की एग्जैक्ट वैल्यू थी। ये जब ऐड कर देंगे हम इसमें तो हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 109,500, ये आ जाएगी 1,65,250, राइट। तो अब यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे जो हमने वहां पर लिख दिए। आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो तो आगे थे 55,750, लेकिन ये जो पूरा 57,750 माइनस 2000, इसको जब आप ऐड कर देंगे 109,500 में तब जाकर आ जाएगी आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ cost of production as well as cost of sales. Kindly note down up till here, then we will go for cost of production. Right, तो ध्यान दीजिएगा 38,500 प्लस 19,250, ये तो हो गया इनका 57,750। इसमें हमने लेस कर दिया सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट 2000 का, तो जो आया टोटल 109,500 प्लस 57,750 माइनस 2000, ये किया तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ गई 1,65,250। अब आगे फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट निकालने के बाद यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब अगला टारगेट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना। सो वी आर गोइंग टू ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये इस पर लगेंगे एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, 1,65,250 का 10% निकाल देंगे। इसका 10% निकाला तो वो हो गया 16525, 16,525। ये तो आ गया वर्क्स कॉस्ट का 10%। ये ऐड कर देंगे आप तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको ऐड किया 165,250 प्लस 16525, ये आ जाएगा 181,775। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, राइट। वी आर गोइंग टू ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। आपको याद होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेलिंग ओवरहेड ये किस रेट पर लगेगा, 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो अब ये जो वर्क्स कॉस्ट थी यानी फैक्ट्री कॉस्ट थी 165,250, इसका 20% निकालिएगा। 1,65,250 का 20%, तो 165,250 इंटू 0.2 कर दिया, ये आ जाएगा 33,050, राइट। 33,050 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगी अब एक और इंपॉर्टेंट कॉस्ट which is called as cost of sales।
तो ऐड कर दिया 33,050 प्लस 181,775, ये आ जाएगा 214,825, 2,14,825। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो सेल्स आ जाएगी, राइट। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस दिया हो वो ऐड करके आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। और उसमें ऐड करते हैं आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट के लिए बोला है 10%, इसका वर्किंग नोट बता देते हैं, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या चाहिए, अभी सेलिंग प्राइस तो है ही हमारे पास में, हम तो कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को बदल देंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। और आप लोगों को ध्यान रखिएगा प्रॉफिट हमें 10% ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस को हमें बदलना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। और वो कैसे बदला जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100। और ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है, P% मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे था 10 अपॉन 100 माइनस 10 इनटू 100। तो सॉल्व कर दीजिएगा 10 अपॉन 90 इनटू 100। So what do we get, 10 divided by 90 into 100, it is 11.11%। तो आपको याद रखना है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज था 10% अपॉन 100 माइनस 10 इनटू 100, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इट इज इनटू 100। और सॉल्व किया तो आ गया 11.11%। सो प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज 11.11% ऑफ जो हमारी वैल्यू आई है 2,14,825। तो आपको जो कॉस्ट आई है उसका 11.11% निकाल देना है, 214,825 इनटू 11.11%, ये आ जाएगा 23,867। तो पहले तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लिया हमने, और जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो था 11.11%, 2,14,825 का 11.11% ले लिया, और 2,14,825 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, इसका 11.11% निकाला, तो 214,825 इनटू 11.11% क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके पास प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा। और जब आप ये ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल सेल्स जनरेट हो जाएगी, और वो होगी 214,825 प्लस 23,867, तो ये आ जाएगा 23,869, 2,38,692। This will be the total sales। और अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, राइट, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो सेल्स से अब आप सेलिंग प्राइस पर टन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो है 1000 टन्स का, राइट, जो पूरा माल सेल होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट है 1000 टन्स का, और टोटल सेल्स जनरेट हुई है 2,38,692। तो सेलिंग प्राइस पर टन क्या हो जाएगी, 2,38,692, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, तो 1 टन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹238.69 पर टन। कैसे आएगा, टोटल सेल्स जो भी आई है हमारी 2,38,692, उसको डिवाइड कर दिया जो हमारा फिनिश्ड क्वांटिटी है, वो फिनिश्ड क्वांटिटी है 1000, तो 238,692 को 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 238.69। दिस इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस पर टन, 238.69।
69।